Welcome to our channel Legum Stadia, where we talk about law in details. वैसे तो मैं एडवोकेट हूँ, बट एक केस मैं लाई हूँ आपके लिए। मेरा पर्सनल केस है। केस ये है कि एक दिन मेरा फ्रेंड आया मेरे घर पे, मेरे से कहता है, शगुफ्ता तुम्हारी गाड़ी चाहिए यार, मुझे थोड़ा कहीं जाना है। मैंने कहा ठीक है भाई, फ्रेंड है, ले जा। ले गया। ऐसा चलाया कि एक जन को मार दी टक्कर। अब भाई टक्कर मार दी, हो गया नुकसान, मतलब भरपाई होनी है। दौड़ता दौड़ता मेरे पास आया, शगुफ्ता मेरी गाड़ी से ना एक की टक्कर हो गई। मैंने कहा अरे तो, अरे उसने ना केस कर दिया और तुमको ना भरपाई करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं क्यों करूं भाई, करनी पड़ेगी। अब आप ही बताइए, क्या मुझे करनी चाहिए? इसी के बारे में है आज का हमारा टॉपिक। जब ये केस मेरे साथ हुआ, मैंने कहा नहीं, पूरा पढ़ना पड़ेगा लॉ। ऐसा कहाँ लिखा है भाई कि किसी की गलती के लिए मुझे भुगतना पड़ेगा? जनरल लॉ तो यही कहता है कि जिसकी गलती उसी को सजा, लेकिन ये कहाँ से एक्सेप्शन आ गया? तो हमारा जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो कहता है वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में, जिसे हम एक्सेप्शन मानते हैं इसी जनरल रूल का। इसका मतलब अगर कोई गलती कोई और करता है, कभी कभी उसकी सजा आपको भी मिल सकती है। इसी को प्रतिनिधित्व दायित्व कहा जाता है या वाइकेरियस लायबिलिटी कहा जाता है। सो नॉर्मली इट इज अ जनरल रूल दैट अ पर्सन हु इज अ रॉन्ग डूअर हैज टू सफर फॉर हिज wrong doings. That means the liability is on him. But vicarious liability is an exception to it, where you have to pay for all the wrongdoings of your servant, of somebody else. अब ये क्या है, क्यों है और कैसे है, इसी को लेके है हमारा वीडियो। तो चले स्टार्ट करें। वाइकेरियस लायबिलिटी पढ़ने के पहले हमें दो मैक्सिम्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे तो वाइकेरियस लायबिलिटी है। पहला मैक्सिम है क्वी फेसिट पर एलम फेसिट पर से। इसका मतलब होता है ही हु एक्ट्स थ्रू अदर इज डीम्ड टू एक्ट हिमसेल्फ। ये चीज़ आपने अबेटमेंट में भी पढ़ा होगा, आईपीसी में। वही चीज़ यहाँ भी है। इसका मतलब है अगर आप किसी और के थ्रू किसी और को कुछ बता के कोई काम करते हैं तो उसके लिए आप खुद दायी होते हैं। जनरल रूल है, करेक्ट है, कहीं गलत नहीं है। सेकेंड मैक्सिम है हमारा रिस्पोंडेंट सुपीरियर, जो कहता है लेट द प्रिंसिपल आंसर। ये दो ऐसे मैक्सिम हैं जिनके कारण वाइकेरियस लायबिलिटी आई है। नाउ वाइकेरियस लायबिलिटी में कौन कौन से रिलेशन आते हैं? रिलेशन का मतलब है वाइकेरियस लायबिलिटी में क्या क्या कवर होगा। पहला, सर्वेंट और मास्टर, मास्टर और सर्वेंट भी बोल सकते हैं। सेकेंड, प्रिंसिपल एजेंट। थर्ड, पार्टनर। फोर्थ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। ये चार ऐसे कंडीशन होंगे जहां किसी और की करनी का फल आपको भोगना पड़ेगा। आपको तभी जब आप सुपीरियर या डोमिनियन पे बैठे होंगे। अब आते हैं उस क्वेश्चन के आंसर पे जो मैंने आपसे पूछा था कि अगर मेरा कोई फ्रेंड है, वो अगर मेरी गाड़ी लेके जाता है और उससे कर देता है एक्सीडेंट, तो उसके लिए मैं लायबल क्यों होंगी या नहीं होंगी? तो एक केस आया था अमरॉड वर्सेस क्रॉसविल मोटर सर्विसेज लिमिटेड का, जिसमें ये लैंडमार्क जजमेंट हुआ था कि अ फ्रेंड ड्राइविंग माई कार इज माई एजेंट। तो अगर कोई फ्रेंड आपकी कार, आपकी बाइक लेके जाता है और उससे कर देता है एक्सीडेंट, तो उसके लिए आप ही को पे करना पड़ेगा। कठोर सत्य है ये। अब नेक्स्ट एक केस पे आते हैं जो कहता है एक भाई ने अपने बड़े भाई का बाइक उठाया और वो चला गया मार्केट बिना अपने बड़े भाई को बताए। मार्केट में उससे हो गया एक्सीडेंट। जब वो घर आया तो उसको आया समन। किसको? उसके बड़े भाई को आया समन। उसके बड़े भाई ने देखा कि अरे मेरी गाड़ी तो बिना बताए मेरा छोटा भाई लेके चला गया, तो समन मेरे नाम पे क्यों आया है? जब कोर्ट में ये केस गया तो कोर्ट ने फिर समझाया कि हम मानते हैं कि आपके भाई ने बिना आपको बताए आपका बाइक लेके गया था, वाइकेरियस लायबिलिटी लगनी चाहिए। बट इस केस में जस्ट बिकॉज आपको नॉलेज नहीं था, ये बन जाएगा आपका डिफेंस अंडर वाइकेरियस लायबिलिटी। एंड टू आवर सरप्राइज कोर्ट ने बड़े भाई के ऊपर लायबिलिटी नहीं लगाई और उसको वाइकेरियस लायबिलिटी से बाहर रखा। सो दीज आर टू अगेन इंपॉर्टेंट केसेस जो वाइकेरियस लायबिलिटी में बहुत ज़रूरी होते हैं।
सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज होता है पार्टनर। पार्टनर इसका मतलब मैं और तुम पार्टनर हैं तो हर चीज में भागीदार हैं। तो क्या फिर लायबिलिटी में भी भागीदार हैं? बिल्कुल है। ये कहाँ कहा जाता है? तो ये एक टॉर्ट में भी कहा गया है और ये आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी कहा गया है। अब टॉर्ट क्या कहता है? टॉर्ट कहता है फर्स्ट थिंग, इफ टू पीपल आर पार्टनर, टू और मोर देन टू हो सकते हैं। सेकेंड, वन ऑफ देम डज एनी वर्क in the course of business which is an wrongful act, then all the partners will be jointly and severally liable. क्या कहता है टॉर्ट? टॉर्ट कहता है कि अगर आप पार्टनरशिप में हो और कोई एक या एक से ज़्यादा पार्टनर कोई भी ऐसा गलत कार्य कर देता है तो फिर उसके लिए सारे पार्टनर लायबल होंगे। ये जो लॉ, ये जो वाइकेरियस लायबिलिटी में क्लॉज आया है, ये आया है सेक्शन 26 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से। पार्टनरशिप में इससे ज़्यादा एज सच कोई नहीं था, बट हाँ केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हैमलिन वर्सेस हाउस्टन एंड कंपनी के केस में हुआ ऐसा ही कुछ था। दो पार्टनर थे, उनमें से एक पार्टनर ने अपने पार्टनरशिप फर्म की कोई डीड एंड डील पास करने के लिए किया ये था, सामने वाले को ब्राइबरी दे दी थी, रिश्वत। हुआ ये कि वो पकड़ा गया। अब पकड़ा गया तो रिश्वत तो एक ही पार्टनर ने दी थी, लेकिन इसके लिए कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था कि दोनों पार्टनर इक्वली लायबल होंगे। क्यों? बिकॉज इन पे लगेगा वाइकेरियस लायबिलिटी। जो भी पार्टनर ने किया था वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस किया था। ये कैसे बोल सकते हैं हम? ये ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि जो भी उसने किया उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा किस चीज को हुआ? बिजनेस को हुआ। हेंसफोर्थ दोनों पार्टनर को इसके लिए लायबल बनाया गया। तो ये था आपका पार्टनरशिप अंडर वाइकेरियस लायबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और केस स्टडी देखेंगे जो हमारे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के ऊपर होगा। थैंक यू।